राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव आयन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, जैसे सोडियम में पॉजिटिव आयन है तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। नेगेटिव आयन जो होंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे, जैसे क्लोरीन हमारा क्या है, नेगेटिव आयन, तो ये हमेशा राइट पे लिखा जाएगा। इसी तरह रेडिकल्स देख लेते हैं। रेडिकल जो भी पॉजिटिव रेडिकल होंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। जो नेगेटिव रेडिकल्स होंगे जैसे सल्फेट रेडिकल है तो ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। जैसे अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन के बाद ये हो जाएगा NaCl। ये इसकी जो वैलेंसी सपोज 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 1 है। ये वैलेंसीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ये इधर वाला इधर चला जाएगा और ये इधर वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na1 और Cl1, ये हो जाएगा हमारा NaCl। इसी तरह रेडिकल्स में देख लेते हैं। रेडिकल की अमोनिया की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सल्फेट आयन की वैलेंसी, सल्फेट रेडिकल की वैलेंसी कितनी है, 2। सल्फेट रेडिकल की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 2। तो ये 2 वैलेंसी अमोनिया की इधर चली जाएगी और सल्फेट की अमोनिया की वैलेंसी सल्फेट के पास चली जाएगी, सल्फेट की वैलेंसी अमोनिया के पास चली जाएगी। ये हो जाएगा NH4 2SO4। अमोनिया की वैलेंसी कितनी है, 1, ये सल्फेट के पास चली जाएगी। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, 2, ये अमोनिया के पास आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा NH4 2SO4। ये हो गया हमारा राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ये हो गया NaCl और ये हो गया हम लोग का अमोनिया और सल्फेट रेडिकल्स। केमिकल इक्वेशन इसी तरह देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या क्रिएट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेशन होगा हमारे सॉल्ट NaCl का और H2O वाटर का। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। हम देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज ये हमारा इक्वेशन हो गया, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 2। ये क्या हो जाएगा, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना ही एटम अचानक से वैनिश होते हैं और ना ही अपीयर होते हैं। जो स्टार्टिंग में हमारे रहते हैं एटम्स, वो ही बाद में हमें रिएक्टेंट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जब भी हम रिएक्शन करते हैं ये ध्यान में रखेंगे कि कभी भी उसका फॉर्मूला ऑल्टर नहीं होना चाहिए। ये हम नहीं कर सकते कि उसका फॉर्मूले में ऑल्टरेशन आ जाए। अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए MgO2 हम ऐसा कर देते तो ये गलत होगा। ये हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे क्या होगा, फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला, केमिकल का जो फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारी काम करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो हमारा रिएक्टेंट होगा, जितना भी मास हमारे रिएक्टेंट का होगा सेम मास हमारे प्रोडक्ट का होगा। ये क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के वजह से हम इक्वेशन को इसी हिसाब से अपनी बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारा मतलब मास कंजर्व हो रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, मास कंजर्व हो रहा है। जितना भी हमारे रिएक्टेंट का मास होगा सेम हमारे प्रोडक्ट का रहेगा। अभी के लिए इतना ही। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि सम मास में बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, जब हम न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन और हायर टॉपिक्स जब पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको इतना ही समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction.